सोसाइटी सोसाइटी का थर्ड पार्ट है, समाज का तीसरा हिस्सा है। काइंड्स ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार। काइंड्स ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। सरल और जटिल। समाज दो तरह का होता है, सरल भी होता है और जटिल भी होता है। तो सिंपल सोसाइटी जो सरल समाज है, सिंपल सोसाइटीज आर दोज सोसाइटीज हुज टेक्नोलॉजी इज सिंपल इन कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। इन कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। इसका मतलब है कि सरल समाज वैसे लघु समाजों को कहा जाता है, ऐसे लघु समाजों को कहा जाता है जिनकी प्रौद्योगिकी अपेक्षा सरल होती है, जिनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सरल होती है। जैसे हम भारत देश में देख सकते हैं, हमारा जो 7,000 जातियों का समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो समाज है, ये सरल समाज है, ये सिंपल सोसाइटी है, ये जटिल समाज नहीं है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, बड़ी बहुत सरल है। जैसे कोरोना भगाना है तो ताली बजा रहा, थाली बजा रहा है। बताइए, कोरोना जैसी महामारी से जो सारी दुनिया में फैली हुई है, लोग मरे जा रहे हैं। अमेरिका जैसा बलशाली देश जहां लाखों लोग मर गए, वहां हमारे भारत का जो सरल समाज के लोग हैं, SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। तो ये कितना सरल है तकनीक कोरोना भगाने की। तो इसे समझा जा सकता है कि ये समाज काफ़ी बहुत सरल है, बहुत सरल है। आगे साथियों, आगे है द इकोनॉमी ऑफ सिंपल सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इनटू 4 पार्ट्स। जो सरल समाज है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो 4 भागों में बटी हुई है, 4 भागों में। पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग, दूसरा है पैस्टोरल, थर्ड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फोर्थ है सेटल्ड कल्टीवेशन। कहने का मतलब है सरल समाजों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब होता है शिकार और एकत्रीकरण। आप देख सकते हैं 7,000 जातियों के बहुत से ऐसे समाज हैं जो शिकार करते हैं और अपना जो खाने पीने का सामान है जंगल से जो है इकट्ठे करते रहते हैं। अब जैसे हमारा बिहार का जो मुसहर समाज है, वो मुसहर समाज है। ऐसे और भी समाज हैं जो बेचारे खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो मेढक पकड़ रहे हैं तालाब से, कहीं चूहा पकड़ रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सा समाज है, कोई मछली पकड़ के खा रहा है, कोई कछुआ पकड़ के खा रहा है, कोई जो है जंगली जो है सियार है, और कोई कुछ तो कुत्ते खा जाते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। तो ये है समाज, हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब शिकार और एकत्रीकरण। दूसरा है पैस्टोरल। पैस्टोरल मतलब पशुचारी। बहुत सा जो हमारे जातियां हैं जो पशुओं के ऊपर डिपेंड करती हैं, बेस हैं, पशु पालते हैं, पशु से ही अपना, पशु उनका धन है। जैसे गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, सुअर पालते हैं, तो कहीं गधा पालते हैं, कहीं घोड़ा पालते हैं, कहीं बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं। तो ये भी जो है सरल समाज का उदाहरण है, पशुचारी ये समाज होता है। तीसरा है साथियों शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब अस्थायी कृषि। अस्थायी कृषि मतलब ये कि 2-3 साल एक जगह खेती किए लोग, जंगल काट के खेती किए, उसके बाद जब वो पैदा होना बंद हो गया वहाँ से, तो उसको छोड़ कर दूसरी जगह चले गए, जंगल काट के खेती कर रहे हैं। ये ज़्यादातर जो है इसको झूम खेती ऐसे कुछ कहते हैं। यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसको देखा जा सकता है, जो पूर्वोत्तर भारत अपना है वहाँ इसको देखा जा सकता है। तो ये भी एक सरल समाज है। चौथा स्थायी कृषि। स्थायी कृषि मतलब सेटल्ड कल्टीवेशन है। बहुत से लोग हैं जैसे गंगा जमुना का मैदान है या नदियों के मैदान में जो है स्थायी रूप से बस गए, कृषि खेती कर रहे हैं। तमाम खेतीहर जातियां हमारे इस मैदानी इलाकों में हैं। जैसे OBC समाज के तो ज़्यादातर जैसे कुर्मी हैं, जैसे कुशवाहा हो गए, जैसे ऐसे तमाम जातियां हैं जो खेती करती रहती हैं, फूल उगाते रहते हैं, फूल से खेती करते रहते हैं, फूल की खेती करते रहते हैं। तो इसको गेहूँ, चावल, धान ये सब पैदा करना। तो ये 4 तरह की जो है इनकी अर्थव्यवस्था होती है जो सरल समाज है, सरल समाज। अब जैसे कोरोना का तो हमने बताया ही है कि बताइए मोमबत्ती और धुआं, मोमबत्ती जला करके कोरोना भगा रहे हैं।
तो घंटी बजा रहे हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि सरल समाज हमारे भारत देश के अंदर आज भी विद्यमान है। जब से ये मानव ने सभ्यता की तरफ कदम बढ़ाया है, तब से लेकर आज तक जो है ये सरल समाज हमारे मूल्यवासी बहुजनों में भारत देश के अंदर ये दिखाई देता है। आगे है साथियों, आगे हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति ये भी दिखाई देती है अब हमारे सरल समाज के अंदर। इन रूरल इंडिया ड्यूरिंग बर्थ, मैरिज एंड डेथ ओकेजन पीपुल एक्सचेंज गिफ्ट्स टू शेयर द लोड। अब देखिए, सरल समाज जो हमारे भारत देश के अंदर 7000 जातियों का है, मूल्यवासी बहुजन का है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भारत में जन्म, विवाह, मृत्यु इत्यादि अनेक मौकों पर उपहारों का आदान प्रदान होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, विवाह होता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो उपहार लेकर के आते हैं और देते हैं, जिसके यहाँ ये सब होता है। और दूसरे के यहाँ होता है तो फिर वहाँ ले जाके देते हैं। मतलब इसको कहते हैं उपहार का आदान प्रदान। तो इससे जो होता है, जो बोझ होता है वो कम हो जाता है और लोगों में एकता बढ़ती है। ये ग्रामीण भारत में देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। लोग पढ़ लिख करके ज़रूर आगे बढ़े हैं, तो थोड़ा सा उपहारों का आदान प्रदान थोड़ा सा महंगा हो गया है। अब ज़्यादा महंगे उपहार देते हैं, लेकिन गांव देश में अभी भी 70-80% जनता हमारी गांव देश में है, भारत में। वहाँ तो इसी तरह से चल रहा है। छोटे मोटे उपहार से ही लोग काम चला रहे हैं। इन सिंपल सोसाइटी एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट। इसका मतलब है कि सरल समाज में उपहारों के आदान प्रदान से परस्पर सहयोग की भावना को मजबूत किया जाता है। इसको कहते हैं सामाजिक व्यवहार। जो उपहारों का आदान प्रदान होता है शादी के समय पर, मृत्यु के समय पर भी, और जो है जन्म के समय पर, सरल समाज जो हमारे भारत देश के अंदर है, खासकर मूल्यवासी बहुजन में जो 7000 जातियां हैं, वो आज भी करती हैं इसको। तो उससे क्या होता है, सहयोग की भावना जो है मजबूत होती है। इस तरह से सरल समाज अपने अंदर सहयोग की भावना को मजबूत करता है। आगे साथियों, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जटिल समाज। ड्यू टू प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मॉडर्न एरा। इसका यही मतलब हुआ कि प्रौद्योगिक प्रगति ने आधुनिक काल में जटिल समाज को जन्म दिया है। जो प्रौद्योगिक प्रगति हुई है, प्रौद्योगिक प्रगति क्या हुई है, जो मशीनीकरण हुआ है, जो औद्योगिकरण हुआ है, तो उससे जो है जटिल समाज का जन्म हुआ है। सरल समाज से लोग जटिल समाज में गए हैं। और भारत देश के अंदर तो देखा जा सकता है, जो शैतान नस्ल के लोग हैं, ये जो है जटिल समाज के लोग हैं, और ये हमारे सरल समाज के लोगों को लूट खा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनसे कहीं काल्पनिक पात्रों के नाम पर मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं उनसे घंटी बजवा रहे हैं, और उनको संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो जटिल समाज की ये पहचान है। बहुत मेरिट वाले बनते हैं ये जटिल समाज वाले, बहुत मेरिट वाले बनते हैं। तो आगे है नाउ पीपुल आर आल्सो थिंकिंग अबाउट ग्लोबल विलेज। ये इसका मतलब हुआ कि अब विश्वव्यापी ग्राम की भी कल्पना की जा रही है। ऐसे जटिल समाज के लोग सारी दुनिया में अपनी एक व्यवस्था बना रहे हैं और कहते हैं कि अब ग्लोबल विलेज है, विश्वव्यापी ग्राम है। और तो दुनिया के अंदर दोनों चीज़ देखा जा सकता है कि सरल समाज के लोग आज भी दुनिया में बहुत से देशों में मौजूद हैं और जटिल समाज के लोग भी मौजूद हैं। भारत देश के अंदर भी सरल समाज के लोग हैं जो घंटी बजा रहे हैं कोरोना भगाने के लिए, कहीं ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है। और जटिल समाज भी भारत देश के अंदर विद्यमान है। तो समाज ये दो तरह का होता है, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। तो ये जो 7000 जातियों वाला मूल निवासी बहुजन जो समाज है भारत देश के अंदर, ये सरल समाज है। घंटी बजा रहा है और त्रिशूलधारी का लिंग पकड़ करके अपने सारे संवैधानिक अधिकारों को खोता जा रहा है। और जटिल समाज के लोग जो हैं मेरिट वाले बन करके इनके अधिकारों को खा रहे हैं। यही फ़र्क है जटिल समाज और सरल समाज में, यही फ़र्क है।